नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। जज साहब के पास एक खून का केस आया। वह केस था शांतिलाल का। शांतिलाल के खेत के पास 2 महीने पहले एक आदमी का खून हुआ था। अब वह किसने किया, इसकी छानबीन पुलिस करने लगी और अंत में शांतिलाल को ही पुलिस खून का जिम्मेदार ठहराने लगी और उसको आरोपी बनाकर पुलिस ने जज साहब के सामने खड़ा कर दिया। शांतिलाल बहुत ही नेक और सज्जन आदमी था। यह बात सारा गांव जानता था। इतना ही नहीं, खुद जज साहब भी उसको जानते थे कि वह सज्जन आदमी है। शांतिलाल रोज अपनी खेत से ताज़ी सब्जी बेचने शहर आता था और जज साहब के घर भी दे जाता था। इसलिए जज साहब उसे अच्छे से जानते और पहचानते थे। मगर क्या करे, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इच्छा न होते हुए भी उसको सबूतों के आधार पर जज साहब को उसे सज़ा सुनानी पड़ी। जज साहब उस दिन कोर्ट का काम जल्दी से निपटाकर घर आ गए। उनको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। रात में उनको जागते देख उनकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, सोए नहीं अब तक? इतनी रात हो गई है, आप जगे क्यों हैं? जज साहब ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे हाथों से अपराध हो गया है भाग्यवान। एक सज्जन आदमी को मेरे हाथों सजा हो गई है, यह जानते हुए भी कि वह बेकसूर और निर्दोष है। पर मैं क्या करता, सारे सबूत उसके विरुद्ध थे। मैं कुछ न कर सका, मैं उसका अपराधी हूँ। जज साहब की पत्नी ने कहा, आप सुबह जेल जाकर उससे मिल आना, अपना मन हल्का कर लेना। सुबह जज साहब शांतिलाल को मिलने जेल पहुँचे। शांतिलाल बैठा था। जज साहब को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। शांतिलाल ने जेल के अंदर से ही जज साहब को प्रणाम किया। जज साहब बोले, शांतिलाल, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। उम्र भर मुझे यह अफसोस रहेगा कि मैंने एक सज्जन और निर्दोष आदमी को सज़ा सुनाई। शांतिलाल कहने लगा, जज साहब, आप ऐसा मत कहो। आप क्यों खुद को कसूरवार मानते हो? आपने वही किया जो एक न्यायाधीश को करना चाहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपराधी तो मैं हूँ। जज साहब बोले, नहीं, तुमने खून किया ही नहीं है। यह मेरा मन कहता है कि तुम निर्दोष हो। शांतिलाल ने कहा, आप ठीक कह रहे हो जज साहब कि यह खून मैंने नहीं किया, पर इससे पहले मेरे हाथों खून हुआ था और मैं उस खून के आरोप से मुक्त हो गया था। सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देरी से क्यों ना हो, पर उस अपराध की सज़ा मुझे भगवान ने आपके हाथों से आज दिलवाई है। तुम्हारे हाथों में मैं बच भी जाता, पर भगवान के हाथों से आज तक कोई नहीं छूटा है। उसकी अदालत में सबका न्याय बराबर होता है। यह मुझे मेरे पिछले कर्म की सज़ा मिली है। आप बिल्कुल भी निराश न होवे। जज साहब और शांतिलाल दोनों की आंखें भर आई और वह एक दूसरे को देखते रहे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।